हमारा हृदय हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अपने हर बीट में एक दबाव पैदा करता है, जिसके कारण ही ब्लड हमारे शरीर के प्रत्येक सेल तक पहुंचता है। पहले हम कार्डियक साइकिल के बारे में जानते हैं। हमारा हृदय 4 चैम्बर का बना होता है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। कार्डियक साइकिल में इन्हीं चारों चैम्बर का क्रमशः सिस्टोल अर्थात कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल अर्थात रिलैक्सेशन होता है। अब इस तस्वीर को देखें। इसमें हृदय के चारों चैम्बर डायस्टोल अर्थात रिलैक्स अवस्था में है। इस अवस्था को संयुक्त डायस्टोल स्टेज कहते हैं। इसमें बाइकास्पिड वाल्व और ट्राइकास्पिड वाल्व खुले रहते हैं। इसी अवस्था में ब्लड पाल्मोनरी वेन और वेना केवा द्वारा क्रमशः लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में लाया जाता है। अब क्या होता है? अब साइनो आर्टेरियल नोड द्वारा पैदा किए गए इलेक्ट्रिकल सिग्नल से आर्टेरियल सिस्टोल प्रेरित होता है, जिससे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसका सारा ब्लड वेंट्रिकल में चला जाता है। अब एवी नोड जागृत होकर वेंट्रिकल को सिग्नल भेजता है, जिससे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो दबाव बनता है, उससे एवी वाल्व बंद हो जाते हैं। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण उत्पन्न दबाव से ही सेमीलूनर वाल्व खुल जाते हैं और इससे वेंट्रिकल का सारा ब्लड एओर्टा और पाल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। एवी वाल्व बंद होने के कारण हृदय में पहली ध्वनि उत्पन्न होती है, जो हमें लग की तरह सुनाई देती है। अब ब्लड जब पाल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में चला जाता है और वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है, तब ब्लड वापस वेंट्रिकल में आने की कोशिश करता है, जिससे सेमीलूनर वाल्व बंद हो जाते हैं और ब्लड वापस नहीं आ पाता। सेमीलूनर वाल्व बंद होने से जो ध्वनि पैदा होती है, वह हमें दब की तरह सुनाई पड़ती है। इसी दौरान पाल्मोनरी वेन और वेना केवा फिर से ब्लड को लेफ्ट तथा राइट एट्रियम में डाल देते हैं, जो कि एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट करते ही वेंट्रिकल में चला जाता है और यही क्रम जारी रहता है।